हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम भिंडी ली है। इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया है एक पानी से, उसके बाद में दूसरे पानी से और धोऊंगी। भिंडी हमारी दूसरे पानी में अच्छे से धुल गई है, तो अब इसको हम सूखने के लिए इसका पानी रख देते हैं इसको साइड में। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इनका ऊपर का जो छिलका है वो हटा देंगे। प्याज पर मिट्टी बहुत आती है, तो हम इनको एक बार धो लेंगे और इनको बीच में से इस तरह काट कर बड़े साइज़ में इनके टुकड़े कर लेंगे। फिर जो प्याज है उनको हम एक एक कर देंगे इस तरह से। प्याज को मैंने एक एक कर दिया है इस तरह से बड़े साइज़ में, और इनके अंदर का जो छोटा छोटा पार्ट बचा था वो मैं साइड में कर दूंगी मिक्सर में पीसने के लिए। और इन बड़े वाले प्याज को प्लेट में रख दिया है। यहाँ पर हमारी भिंडी जो है वो भी सूख चुकी है और एकदम कच्ची भिंडी है तो जल्दी पक जाती है। इन भिंडियों के आगे पीछे के नक्के जो है वो मैं कट कर लूँगी और बराबर 4-5 भिंडियाँ रख कर इनके चाकू से 3 भाग कर दूँगी। बड़े साइज़ में काटूँगी इन भिंडियों को इस तरह से। सभी भिंडियों को इसी तरह से मैं काट लूँगी। भिंडी को मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, भिंडी और भी अच्छे से सूख जाएगी। तब तक यहाँ पर मैंने 4 धुले हुए टमाटर लिए हैं, इनको हम बीच में से कट करके 4 भाग कर लेंगे। टमाटर को मैंने कुछ इस तरह से लंबे भाग में काटा है। अब इनको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर जला देंगे गैस, चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे मूंगफली का तेल। तेल गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर बचे हुए प्याज हम मिक्सर में पीस लेते हैं। प्याज की मैंने ग्रेवी कर ली है मिक्सर में, इसको एक कटोरी में निकाल दिया है। अब यहाँ पर तेल गर्म हो गया है तो जीरा डाल दिया है और इसी के साथ में डाल दूंगी बारीक कटी हुई 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। जब जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाए तब इसमें हम सबसे पहले भिंडी डालकर इसको भून लेंगे। भिंडियों को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं तेज़ आंच में। अब इनको हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। सभी भिंडियों को मैंने प्लेट में कढ़ाई से बाहर निकाल दिया है। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। इसी में 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो बड़े साइज़ वाले प्याज डाल देंगे। इनको भी हम 4-5 मिनट भून लेते हैं तेल में और उसके बाद इनको भी हम बाहर निकाल देंगे।
इन प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। इनका पानी जो है वो सूख चुका है। अब इसी तेल में मैं स्पाइसी तीखी वाली हरी मिर्च कुटी थी, साथ में 3 से 4 लहसुन की कलियां दरदरी, इनको मैं तेल में डाल देती हूँ और 1 मिनट के लिए इन दोनों को अच्छे से तेल में भून लेते हैं। हरी मिर्च और लहसुन को हमें इतने ही भूनना है और अच्छे से ये भून चुके हैं। तो अब इसमें हम ग्रेवी जो हमने की थी प्याज की, छोटे वाले प्याज की, तो वो डाल देते हैं और इनको हमें अच्छे से भून लेना है। ग्रेवी को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक हमें इसी तरह से इसको भूनना है धीमी आंच में। प्याज की ग्रेवी हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार। 1 टमाटर की मैंने मिक्सर में प्यूरी बनाई थी, वो डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। जब तक इनका पानी सोख नहीं लेता तब तक हमें इसी तरह से भूनना है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं और टमाटर की प्यूरी का जो पानी है वो भी सूख चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। इस ग्रेवी में मैंने पानी आधा गिलास जितना डाला है। आप चाहो तो 2 गिलास या 1 गिलास भी डाल सकते हो। तरी वाली भी इस भिंडी को बना सकते हो। हमारे घर में इस भिंडी को लटपटी बहुत ही पसंद करते हैं, तो मैं पानी कम ही डाल रही हूँ। इसके ऊपर 1 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं। पानी हमारे 1 मिनट हो चुका है, गरम अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम भिंडी भी डाल देंगे और भिंडी को डालने के बाद में हम इन मसालों के साथ में अच्छे से भिंडी को मिक्स करेंगे, ताकि ये जो मसाला बनाया है ग्रेवी वाला ये चिपक जाए इस भिंडी पर। भिंडी पर अच्छे से मसाला चिपक चुका है और अब इसमें जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो प्याज डाल देंगे। इसी के साथ मैं टमाटर भी डाल दूंगी। अब टमाटर और प्याज को भी हम भिंडी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। भिंडी, टमाटर, प्याज सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में और पका लेते हैं, ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए और भिंडी भी अच्छे से पक जाए। भिंडी, प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसमें मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर डाला था, इसलिए अमचूर पाउडर नहीं डाला। अगर आप अमचूर पाउडर खाते हो तो अमचूर पाउडर डाल लीजिएगा, टमाटर स्किप कर दीजिएगा। लेकिन हमारे घर में टमाटर की भिंडी बहुत पसंद करते हैं और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी। और ये जो भिंडी बनाती हूँ ना मैं, ये खिली खिली बनती है, बिल्कुल भी भिंडी हमारी चिपकती नहीं है टमाटर डालने से। इसको आप चावल के साथ या परांठे पूड़ी के साथ में खा सकते हो। भिंडी बन चुकी है, तो गैस को अब बंद कर देते हैं और ढक्कन लगाकर इसको नीचे उतार देते हैं।
और अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं बेसन। 3 से 4 चम्मच बड़े साइज़ की चम्मच है, तो 3 से 4 चम्मच लेंगे तो 5-6 लोगों के लिए आराम से सब्ज़ी बन जाएगी बेसन की। अब इस बेसन में डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार नमक, 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और डाल रही हूँ इसमें अजवाइन आधा चम्मच। और इस बेसन में डालने के लिए मैं ओखली में ले रही हूँ आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया पाउडर, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च। इनको हम दरदरा ओखली में कूट लेते हैं। ओखली में दरदरा कूट लिया है सभी मसालों को। अब हम इस बेसन में डाल देते हैं। साथ ही में 2 से 3 चम्मच मूंगफली का तेल डाल रही हूँ मोयन देने के लिए। मसालों के साथ में बेसन में अब हम मोयन दे देते हैं हाथों से इस तरह से मिलाकर। इस तरह से मैंने सभी में अच्छे से मोयन दे दिया है और मसालों को हमने एक एक दाने दाने में अच्छे से कर दिया है। तो अब इसमें हम चम्मच के द्वारा इसमें पानी डालेंगे। तो चम्मच 3 से 4 डाल दी है मैंने और इनको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो चम्मच से हम और ले लेंगे। अगर हम एक साथ में पानी डाल देते हैं ना तो ये जो है ना बेसन पूरा गीला हो जाता है, और चम्मच से डालते हो तो बिल्कुल भी गीला नहीं होता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। मुझे इसमें और ज़रूरत लग रही है पानी की, तो चम्मच के द्वारा मैं 1-2 चम्मच और ले लूँगी। अब इसको हम इस तरह से गुठियाँ लगाकर, जैसे आटा लगाते हैं ना वैसे ही हमें गुठियाँ लगाना है और एकदम क्रीमी बनाना है इस आटे को। इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है बेला बनाने का। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है किचन का वो साफ़ कर दूँगी क्योंकि मैं नीचे ही बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं गैस चालू कर दूँगी और इस कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी डाल दिया है। ये पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर बेला बना लेते हैं। अब इस बेसन के आटे को अच्छे से एक बार और मल लूँगी। यहाँ आंगन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हो। इस आटे को मैंने अच्छे से मल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से गोल बनाकर रोल बना लेंगे। अब इस रोल को हम बराबर बीच में से कट कर लेंगे और इनके हम बीच में से कट कर लेंगे और छोटे छोटे भाग कर लेंगे ताकि हम बेला आराम से बना सके। अब मैंने एक टुकड़ा उठाया है और उसको इस तरह से लंबा दोनों हाथों से कर लेंगे ताकि ये पतला आराम से जल्दी पक जाए। इसको जितना लंबा करना चाहो ना उतना ही लंबा कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं टूटता है ये। इस तरह से मैंने बेला बना लिया है और अब इसको हम एक बर्तन में रख देते हैं। दूसरे वाली लोई को भी मैंने इसी तरह से बनाना चालू कर दिया है। दोनों हाथों से हम थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ खींचते हैं ना तो अपने आप ही ये गोल गोल बड़ी सी बेल बन जाती है। और हम इसको बनाकर इस तरह से रख देते हैं ताकि डालने में आसानी रहे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको लटकाते हैं बेला को बर्तन के बाहर। इस तरह से मैंने सभी बेसन के आटे के बेला बना लिए हैं और अब इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी भी हो चुका है
गर्म पानी में डालने के बाद में हम इसमें तेल भी डाल देंगे ताकि इसमें एक दूसरे से ये बेला बिल्कुल भी नहीं चिपके। अब इन बेला को मैं एक बार मिला दूंगी ताकि बीच में से ये टूट जाए, क्योंकि हमें पूरे लंबे वाले बेले नहीं चाहिए। अगर आपको पूरा लंबा चाहिए ना बेला तो आप इनको चलाओ मत, बस केवल ऐसे ही उबलने दो। मैं इनको बीच में से तोड़ूंगी तो ये अपने आप ही टूट जाते हैं। अब बस मैंने इनको एक चम्मच से मिलाते ही ये टूट चुके हैं। अब इनको एक बार और चला लेते हैं, बाकी के जो है वो भी टूट जाएंगे। और हम इसके ऊपर ढक्कन लगा कर रख देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच में। जब ये अच्छे से उबल जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं ना, तभी इनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, वरना कच्चेपन की वजह से इनमें कोई टेस्ट नहीं आता है खाने में। अब यहाँ पर मैंने जो ढक्कन लगाया है वो थोड़ा सा तिरछा लगाया है ताकि ये बाहर इनके जो झाग होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे उफन कर। जब तक वो उबल रहे हैं तब तक दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। एक प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है और अब इस ओखली में मैं ले रही हूँ 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और इनको हम अच्छे से कूट लेते हैं दरदरा। लहसुन को मैंने कूट लिया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अभी इस सूखी ओखली में मैं ले रही हूँ दालचीनी का 2-3 टुकड़ा और 2 लौंग। बस केवल ये 2 खड़े मसाले मैं 2 ही डाल रही हूँ गरम मसालों में, और गरम मसाला भी नहीं डालूँगी। केवल इसमें दालचीनी का टुकड़ा जो होता है ना सबसे बेस्ट फ्लेवर होता है इसमें, तो मैं इसका एकदम फाइन पाउडर बनाऊंगी। इसीलिए मैंने इस ओखली को सूखा रखा है ताकि इसमें एकदम पाउडर बन जाए। मैंने इसको पाउडर अच्छे से बना लिया है, इसको अब साइड में रख देती हूँ। इस कटोरी में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरे का भुना हुआ पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इन मसालों को भिगोकर रख देते हैं पानी में। इधर हमने जो बेला उबालने के लिए रखा था वो भी अच्छे से उबल चुका है और इनके मैं और भी छोटे टुकड़े कर रही हूँ। हो जाएंगे इसी तरह से टुकड़े छोटे। अब गैस को बंद कर देंगे और दूसरे बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर एक बार साइड में रख देते हैं ताकि भाप के द्वारा ये अंदर गर्म ही रहे और भी गट्टे हमारे अच्छे से फूल जाए, मतलब कि बेला। अब यहाँ पर हम जला देंगे गैस, चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया है मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो 2 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक कट करके छोंक में डाला है और डाल देंगे इसमें जीरा, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे हाथों से तोड़कर, और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, और साथ ही में हमने जो बारीक प्याज काटा था वो बारीक प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने तेल में डाल दिया है। अब इसको हम बस केवल लाइट ब्राउन करेंगे, खास ब्राउन नहीं करना है, बस इनका प्याज का पानी सूख जाए उतना ही करना है। प्याज हमारे किनारे की तरफ से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे घोला हुआ वो मसाला। कटोरी में हमने जो घोला था ना वही डाल रही हूँ, वो हम इसमें इस चम्मच से ऊपर नीचे करके डाल देंगे। मसालों को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है और इनका पानी जो है वो थोड़ा सा सूख चुका है। अब इसमें मैंने जो लहसुन कुटा था ओखली में वो डाल दूंगी और इसको भी हम इसी के साथ में मसालों के साथ में भून लेते हैं ताकि पूरी सब्ज़ी में इसका फ्लेवर बहुत ही बेस्ट आए। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो टोटल इसमें स्किप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर गट्टे की जो सब्ज़ी होती है वो लहसुन से ही अच्छी बनती है। अब इसमें मैंने जो ओखली में दालचीनी और लौंग को पीसा था वो पाउडर भी डाल दिया है। मसाले वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी खंगोल कर भी डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे 3 से 4 मिनट। सभी मसालों को अगर अच्छे से भून लेते हैं मसालों को तो तेल भी अच्छे से छोड़ते हैं ये मसाले और फ्लेवर भी बहुत अच्छे देते हैं ये मसाले।
मसाले का पानी अच्छे से सूख चुका है, आप देख सकते हो गाढ़ा हो गया है ये जो मसाला हमने बनाया था। अब इसमें हम उबला हुआ बेला डाल देंगे यानी कि गट्टे। बेला को मैंने मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तब तक मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लगा लूँगी। इधर हमारी बेला की सब्जी भी बनकर तैयार है यानी कि गट्टे की सब्जी। अब इसमें हम हरा धनिया काट कर डाल देते हैं। जैसे जैसे ये बेला की सब्जी यानी कि गट्टा की सब्जी पड़ी रहेगी ना, वैसे वैसे ये जो पानी आपको दिख रहा है ना ऊपर सब्जी का, ये थोड़ा गाढ़ा बनता जाएगा। अब आपको मैं चलाकर दिखाऊंगी। ये जो है बेला थोड़े गाढ़े बनने लगे हैं क्योंकि इसके बाहर की हवा लगने लग गई है ना, तो अब ये जाड़े बनने लगे हैं। आप जब इसको खाओगे ना तो अगर ये जाड़ी रहेगी ना सब्जी तो आप इसमें गर्म पानी करके और डाल सकते हो। पूरी बेला की यानी कि गट्टे की सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आप बाजरे की रोटी, गेहूँ की परांठे या पूड़ी के साथ में खा सकते हो, चावल के साथ में भी अच्छी लगती है। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाकर नीचे उतार दिए है और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गेहूं की रोटियाँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर हर सब्जी में गेहूं की रोटियाँ खाते हैं या फिर सर्दियों में बाजरे की रोटियाँ खाते हैं। इस तरह से मैं रोटियां गेहूं की बनाते जा रही थी और रोटियों के ऊपर घी लगाकर सबको परोसते भी जा रही थी। ये थाली मैंने परोसी है अपने हस्बैंड के लिए, उनको बाहर जाना है। इस तरह से पूरा खाना बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने घर वालों के लिए थाली भी परोस दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।